हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य भागवत क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषं च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का स्वागत है आज की संध्याकालीन क्लास में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वैसे रेगुलरली 8 से 8:30 भगवत गीता करते हैं, और 8:30 के बाद अगर हमें कुछ समय मिल पाता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो उसमें श्रीमद् भागवतम रीडिंग करते हैं ताकि हम श्रीमद् भागवतम कंप्लीट कर लें धीरे धीरे पढ़ के डेली। लेकिन अभी क्योंकि फाल्गुन मास चल रहा है, और फाल्गुन मास में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आता है, और तो उनकी लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। तो इसीलिए हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, जिसमें निमाई ये छोटे बालक के रूप में है जब चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी बहुत सारी लीलाएं, जैसे कृष्ण की जन्म की लीलाएं वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीलाएं। तो हम लीला वाला पार्ट सिर्फ पढ़ेंगे जब तक उनकी पौगंड लीला चल रही है तब तक। उसके बाद हम कंटिन्यू जो रिज्यूम करेंगे अपनी भगवत गीता क्लास, जो हम अभी 3rd चैप्टर पे हैं, और श्लोक क्रमांक 9 से पढ़ेंगे हम। तो अभी हम इसको हमने स्टार्ट किया है बाल लीलाएं, डे 1 डे 2 डे 3। तो उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा आगे तक, कि ताकि थोड़ा पता चले लोगों को कि एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु हैं और वो भी कितने नटखट थे, और कितनी उन्होंने दिव्य लीलाएं प्रकट करी थी इस नवदीप धाम में। तो जगन्नाथ मिश्र उनके पिता हैं, और शची माता उनकी माता हैं। तो नवदीप में योग पीठ में जन्म हुआ था निमाई, इसलिए नाम पड़ा निमाई क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने जन्म लिया था। और नीम का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं, जो भी एनर्जी होती है नेगेटिव, उसको दूर करने में नीम का पेड़ सहायता करता है। तो इसलिए वो नीम के पेड़ के नीचे आए इस तरीके से। तो हम शुरू करते हैं फाइल दिखा के, क्योंकि मैं सोच रहा था बाकी सब लोग आ जाते, 8:30 बजे क्लास का टाइम था, लेकिन मैं जल्दी फ्री हो गया, तो हमने जल्दी कर दिया फ्री। आप लोगों को करताल की आवाज़ सुनाई दे रही है? करताल की आवाज़ नहीं दे रही? अच्छा, अब बताना, करताल की आवाज़ सुनाई दे रही है अब? अच्छा, अब दे। तो जब तक सब लोग आते हैं हम 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय विजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु के घर पे एक ब्राह्मण आए थे, जो कि ब्राह्मण होते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई घर नहीं होता। वो बस चलते हैं भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। और जहाँ रात होती है, जहाँ कोई बसेरा मिलता है, या जहाँ कोई नीम मिलता है, नीम का पेड़ वगैरह मिलते हैं, पेड़ वगैरह, या जहाँ कोई मंदिर मिलता है, तो वहीं अपना निवास स्थान बनाते हैं और अगले दिन फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एक ब्राह्मण थे, जो रियल ब्राह्मण थे। तो आते हैं नवदीप। तो जो जगन्नाथ मिश्र हैं, जब वो देखते हैं अरे ब्राह्मण है, इतना तेज आ रहा है, इतना संपन्न है, तो इनको इनवाइट करते हैं। तो फिर वो इनको इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए कि आप आइए मेरे हमारे घर पे प्रसाद ग्रहण कीजिए। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो कहते थे कि नहीं, या तो मैं खुद कुकिंग करूंगा तो ही मैं पाता हूँ, मैं किसी का लिया हुआ नहीं पाता, कुकिंग किया हुआ नहीं पाता। फल फूल हों वो पा लेता हूँ, नहीं तो मैं खुद कुक करता हूँ। तो सारी सामग्री दे दी उन्होंने, जगन्नाथ मिश्र ने। तो उस ब्राह्मण खुद से कुकिंग करता है। लेकिन बार बार निमाई आके उस भोजन को जूठा कर देता है, जैसे ही अपने गोपाल जी को वो भोग लगाते हैं। तो बार बार ऐसा सेकंड टाइम थर्ड टाइम होता है। तो वो बड़ा मायूस हो जाते हैं कि आज शायद मेरे भाग्य में लिखा नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि मैंने एक ब्राह्मण की सेवा नहीं कर पाई। एक ब्राह्मण भूखा था, जो सुबह से भूखा है, मैंने उसे प्रसाद नहीं खिला पाया, क्योंकि मेरा बेटा ही नहीं खाने दे रहा है ना, मेरा पुत्र है वो नहीं खाने दे रहा है। लेकिन फाइनली फिर जब विश्वरूप आते हैं, उनके बड़े भाई निमाई के, तो वो जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार फिर से भोग बनाइए, और अब की बार प्लीज़ आपको भोग बनाइए, अब की बार निमाई को हम दूर ले जाएंगे और बंद कर देंगे कमरे में। लेकिन फिर भी हमने देखा कि निमाई फिर भी आ जाते हैं, और अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं, स्वरूप प्रकट करते हैं अष्टभुजा वाला, जिसमें दिखाते हैं कृष्ण भी हैं वो, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी हैं। और जब दर्शन देने के बाद बोलते हैं कि ये जो मैंने दर्शन दिखाया है, इस बात को राज के राज ही रखना है, किसी को बताना नहीं है। और फिर वहाँ से अंतर्धान होके चले जाते हैं।
तो फिर वो ब्राह्मण जो थे, वो ब्राह्मण वहीं नवद्वीप में रहते हैं और सुबह शाम निमाई के दर्शन करते रहते हैं और इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं वो। तो ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब निमाई थोड़े बड़े हो गए, तो अब होता है ना कि स्लेट पकड़ाते हैं और लिखवाते हैं, कुछ बोर्ड पे कुछ लिखवाते हैं, तो वो उनके जो एक जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो जो लकड़ी पकड़ना, मतलब कलम को पकड़ना, खड्डू बोलते हैं हिंदी में, खड्डू को पकड़ना उससे लिखना स्लेट पे, तो ये भी एक संस्कार है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु कैसे कैसे अपनी लीलाएं करते हैं बचपन में, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने कल जो पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मन में पूरा विश्वास रखो कि ये दोनों भगवान अब श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। ठीक है, कहाँ पे? हाँ। जब निमाई की शिक्षा आरंभ करने का समय आया तो श्री मिश्र ने एक शुभ दिन और मुहूर्त चुना और फिर अपने पुत्र के हाथों में लिखने के लिए खड़ी दी। हाँ, खड़ी बोलते हैं। उसके कुछ दिनों बाद निमाई का चूड़ाकर्ण संस्कार, यानी सिर पर केवल शिखा छोड़कर शेष मुंडन करना, यानी एक शिखा रहेगी सर पे और बाकी का सब चपाचाट, किया गया। इस दौरान निमाई के सारे मित्र वहां उपस्थित थे। उसी समय कर्ण भेद यानी कान छेदन संस्कार भी किया गया। तो यानी एक ही साथ में तीन संस्कार हो गए जल्दी जल्दी। इन संस्कारों का अर्थ था कि अब निमाई का अध्ययन आरंभ हो गया, यानी यानी अब खड़ी दे दी है। अब खड़ी से वो स्कूल पाठशाला जाएंगे और अब पढ़ेंगे, यानी उनका अध्ययन स्टार्ट हो गया। निमाई वर्णमाला के अक्षरों को केवल एक बार देखकर उन्हें बिल्कुल सही सही लिख देता था। यह देखकर सब लोग विस्मित रह जाते। केवल 2-3 दिन में ही निमाई ने संयुक्त अक्षरों को लिखना भी सीख लिया। अब तो वह अपना अधिकांश समय भगवान कृष्ण, राम, मुरारी, वनमाली आदि नामों को लिखने में व्यतीत करने लगा। वह बहुत ध्यानपूर्वक अपना अभ्यास करता और दिन रात लिखता रहता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठपति श्री नारायण निमाई के रूप में नदिया के अन्य बालकों के साथ अध्ययन कर रहे थे। अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उनकी इस लीला को देख पा रहे थे और वे निमाई द्वारा बंगाली अक्षरों के उच्चारण को सुनकर आनंद के सागर में डूब जाते। यदि निमाई आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर उसे पकड़ने में असफल रहता तो वह धूल में लोटपोट होकर जोर से रोने लगता। कई बार वह आकाश में चमक रहे चांद सितारों की मांग करता और ना मिलने पर अपने हाथ पैर पटकने लगता। तो आपने सब देखा ही होगा कि छोटे बालक जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को की जिद करने लगते हैं, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे, कुछ बस की तो है नहीं, बस पैर पटकेंगे, उड़ने लगेंगे, भाई पैर पटने चाहिए 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 चाहिए। हमने तो देखा है। अब अभी जो अंशु छोटा था, अवधेश प्रभु का लड़का अंश, तो वो क्या करता था, जब उसे कुछ चाहिए तो पाय पटकता था ऐसे तेज तेज, चाहिए चाहिए चाहिए। तो छोटे बच्चे मांगते ही ऐसे। अब क्या मांग ले क्या पता, अब चिड़िया मांग रहे हैं कि चिड़िया उड़ रही है वो ला के दो, कैसे ला के देंगे? चांद आकाश में जो चांद सितारे हैं वो ला के दे, तो नहीं हो सकता। तो जब नहीं नहीं मिल पाता तो वो पैर पटक के रोने लगते। उस समय सब लोग मिलकर उसे शांत करने का प्रयास करते। विश्वरूप अपने छोटे भाई को गोद में उठा लेता, परंतु फिर भी वह चुप नहीं होता। दे 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 ऐसा बोलता, बस यह कहकर रोता रहता। उस समय उसे शांत करने का एकमात्र मार्ग हरि नाम कीर्तन ही बचता। जब सब तालियां बजाते हुए हरी 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 का कीर्तन करते तो निमाई अपनी हट भूलकर शांत हो जाता। निमाई की प्रसन्नता के लिए जगन्नाथ मिश्र के घर से सतत हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि आती रहती, क्योंकि जब भी वो निमाई रोता था तो चुप कराने का क्या इलाज है? हरि नाम संकीर्तन। तो अगर हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो ही वो शांत होंगे, चुप होंगे। तो इसीलिए यही एक जरिया था उस टाइम पे। एक दिन हरिनाम कीर्तन करने पर भी निमाई ने रोना बंद नहीं किया। एक स्त्री ने कहा, देखो निमाई, हम भगवान हरि के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, जरा आओ और नाच कर दिखाओ। परंतु निमाई रोता रहा। अब आप लोगों को पता है निमाई क्यों रो रहा था? निमाई इसलिए रो रहा था कि निमाई कह रहा था कि एक हिरण्य पंडित है, उनके घर पे एकादशी का भोग लगाए, एकादशी की फीस्ट बनी है, भोग लगाए, मुझे वो पाना है। छोटा सा बालक है, उसे कैसे पता है कि कोई हिरण्य पंडित है और वहां एकादशी का फीस्ट बना है, वो मुझे पाना है? तो
अब कोई बोले कि शास्त्र में तो मेंशन है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहां पे तो अन्न का भोग लगा है भगवान को, अब वो निमाई खाने के लिए कह रहा है। तो अन्न खाएंगे निमाई क्या? कौन जवाब देगा इसका? हैंड रेस करके बता सकते हैं, क्योंकि एकादशी को तो अन्न नहीं खाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो जिद कर रहे हैं अन्न खाने के लिए। बस कौशल पर बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत मनुष्यों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है ना। हाँ, यस। भगवान तो खा सकते। क्योंकि निमाई कौन है? स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, तो उनके लिए कोई थोड़ी एकादशी का व्रत है भाई, वो तो अन्न नहीं पाते हैं ना। देखो हम लोग एकादशी के दिन एकादशी वाला प्रसाद लगा देते हैं बना के, लेकिन एक्चुअली अन्न लगाना चाहिए भगवान को तो, क्योंकि भगवान को उपास्य नहीं रखना चाहिए। लेकिन चक्कर ये है ना कि डबल डबल कुकिंग कौन करेगा अपने, मतलब कि विदाउट अन्न का भी कुकिंग करो, फिर अन्न का कुकिंग करो, फिर दोनों लगाओ, तो फिर इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना देते हैं कि चलो भगवान खा लेंगे। तो कोई नहीं, भगवान भाव देखते हैं तो खा लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मेन यही है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो वो पा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उनके लिए। यस। भूले बिछड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। पर हाँ। कोई पता नहीं, कथा में सुना था मैंने, किसी के मतलब मुंह से सुना था कि वो भक्त रूप में आया तो उनको शायद वो उसका भोग नहीं लगते। वो भक्त रूप में आए हैं, लेकिन है तो भगवान ही। हम्म। भक्त तो भगवान दोनों ही हैं, देखो हैं भगवान लेकिन आए भक्त के रूप में, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इससे आप कैसे क्लियर करें इसको। छोटे थे और वो रो रहे थे कि मैं वहां खाऊंगा, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि एकादशी का ही प्रसाद बना था, वहां तो अन्न बना था प्रसाद। यहाँ अभी शिला प्रभुपाद जी बताएंगे भी कि शास्त्र में मना किया गया है अन्न खाना एकादशी दिन, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं और जा रहे हैं अन्न खा रहे हैं। तो हम यही समझ सकते हैं कि वो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, तो वो खा लेंगे तो उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभी पढ़ते हैं फिर देखो। किसी और ने कहा, अच्छा बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे हम लेकर आएंगे, बस रोना बंद कर दो। निमाई ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहते हो तो तुरंत जगदीश पंडित तथा हिरण्य पंडित इन दो ब्राह्मणों के घर जाओ। ये दोनों मेरे शुद्ध भक्त हैं, आज एकादशी है और उन दोनों ने भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए हैं। यदि मैं उस प्रसाद को खाऊंगा तो स्वस्थ तथा शांत हो जाऊंगा और अच्छा व्यवहार करूंगा। निमाई की मांग अनुचित जान पड़ती थी। ना तो कोई शास्त्र और ना ही कोई सामाजिक रीति एकादशी के दिन अन्न खाने का अनुमोदन